हाँ जी सयानी, आपका क्वेश्चन रह गया, चलो। एक तो टाइम निकल गया, लेकिन कोई बात नहीं, सबको मौका देना है। अरे भाई तो और भी बच्चों, ये तो बच्चा ही पूछ रहा है, भी तो एक नेट का एग्जाम तैयारी कर, तुम अकेले तो कर नहीं रहे हो। और तुम पता नहीं तुम्हारी एटीट्यूड कितना नेगेटिव है। अगर मान लो इसको ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, तुम्हारा भी तुम्हें सॉल्व हो रहा है ना, तो इसमें ये थोड़ी कि तुम्हारा सॉल्व कराऊंगा तभी तुम्हारा सॉल्व होगा। अगर कोई और बच्चे का भी तो जो किसी और बच्चे का डाउट हो रहा है, उसमें आपका भी तैयारी हो रहा है, तो उसमें सोचना बुरा तो मानना नहीं है। और चीज़ें अगर बच्चे मेरे पास 500 है तो मुझे 500 बच्चों को डाउट बताने हैं। तुम्हारे तो रोज़ डाउट होते हैं, इसलिए मैं सोचता हूँ अब कोई बच्चा पहले बार डाउट पूछता है तो मुझे उसका बताना ज़्यादा राइट बनता है उसका। ये है ना, तुम तो रोज ही पूछ रहे हो। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डाउट वो है ना, क्योंकि इसका तो रोज ही चल रहा है डाउट, तो वो आप तुम्हारे डाउट बताऊंगा, बाकी बच्चों को इग्नोर थोड़ी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर बताओ, क्वेश्चन नंबर। हम्म। अभी आप मुझे टेक्स्ट करो व्हाट्सएप पे, मैं आपको लिंक भेज दूंगा ना। आर क्या है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो ये थ्योरम है, इसमें क्या प्रूफ लिखना पड़ेगा तुम्हें इसका? तो प्रूफ तो मुझे भी याद नहीं है, तो देखना पड़ेगा क्या है। तो नहीं नहीं, देखो ढूंढो थोड़ा और, बाई वेरिएट नॉर्मल वाला जाकर देखो इसमें क्या बोला। आर जो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट है बाई वेरिएट डेटा का। देखो बाई वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन जो है, नॉर्मल बाई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तुम देखो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स टाइप का डेटा देने, एंड डेटा दे दिया ना तुम्हें। दोनों का मीन अलग अलग है, हाँ ठीक है, म्यू वन म्यू टू सिग्मा वन स्क्वायर सिग्मा टू स्क्वायर एंड रो, रो आपके पास है। तो ओके यस, हाँ रो जीरो हो गया, वही वाला बाई वेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। आर एक्चुअली डिस्क्रिप्टिव डेटा जो है ना उसका, उसका एक्चुअली कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। सो डिस्क्रिप्टिव में हम्म, तो इसका प्रूफ मुझे भी याद नहीं, उसको देखना पड़ेगा। तुम देखो जहां तुम बाकी तीन पार्ट देखे हो वही फोर्थ पार्ट में देखो प्रूफ। ये है तो प्रूफ, इसका मुझे अभी याद नहीं है, मतलब करूंगा टाइम वेस्ट होगा, मतलब अभी होगा नहीं मुझसे अभी। सो नेक्स्ट बताओ। इसको अभी इग्नोर करो। ये तो जैम में आ चुका है क्वेश्चन, गेट में भी आ चुका है। तुम जी, अभी तुम देखो पीवाई क्यू असाइनमेंट देखो, वहां भी आ चुका है, ये ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है। नॉर्मल विथ मीन जीरो वेरिएंस हाफ। ठीक है चलो, अभी तुम कम से कम अच्छा सीख गए हो ना, गेट वुड बैच में अच्छा, मतलब तुम्हारा तो बेसिक ठीक हो गया है, मतलब हो रहा है एक्चुअली। ये सब क्वेश्चन तो गेट में आ चुका है, लेकिन फिर भी देखो वन बाई रूट टू पाई ई की पावर माइनस हाफ एक्स माइनस
वेरिएंस है ना, सो 1/√2 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, सिग्मा स्क्वायर। तो ये आ गया तुम्हारा 1/4, ये पीडीएफ हो गया। H1 में क्या है, कॉची 01 का पीडीएफ क्या होता है? अब इसमें क्या करना है तुम्हें, इसको डिवाइड करो। बाकी तो कांस्टेंट है ना, उसका बेस दिया सबको, ठीक है। अब ये तुम चेक करो, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है लेफ्ट साइड। मान लो एक्स स्क्वायर को मैंने y रख दिया एग्जांपल के लिए, सो e की पावर माइनस वाई बाई 4 1 प्लस y, ये gy है। बताओ ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? कैसे चेक करते हो तुम? निकालो इसमें देख लो, तो अब डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है चेक करके बताओ। तो तुमने फिर तुक्का लगाया एक्चुअली, पता नहीं कब सीखोगे एग्जैक्ट आंसर बताना। नेगेटिव आ रहा है, हाँ पॉजिटिव आ रहा है। तो क्या होता है, u अपॉन v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, u का डेरिवेटिव v एज इट इज माइनस v का डेरिवेटिव u एज इट इज। तो नेगेटिव आ गया ना, माइनस माइनस दोनों जगह है, फिर पॉजिटिव ऐसे आ गया तुम्हारा। सब सीख लो, तो एग्जाम में एक तुक्का लगाने के चक्कर में एग्जाम नहीं निकलेगा, पता नहीं कब सीखोगे। बिना बिना कैलकुलेट के तुमने बता दिया कि एकदम इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन इसका मतलब ये हुआ कि ये अभी g ऑफ एक्स स्क्वायर था, y मैंने एक्स स्क्वायर का ही नाम दिया था ना, ये g ऑफ एक्स स्क्वायर है लेस देन इक्वल टू k2 है, और ये g जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर, अच्छा डिक्रीजिंग है ना, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, सो मोर देन इक्वल टू यहाँ k3 बोल दो, टेकिंग रूट बोथ साइड, सो मोड x मोर देन इक्वल टू k4 बोल दो या k बोल दो, ये आंसर है इसका। ठीक है, तो इसका एक्चुअली अरे भैया कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या ही फर्क पड़ता है। सर दोनों साइड ड्रॉप क्रिटिकल रीजन होता है, माइनस 1/4 माइनस लॉग ऑफ ओके इक्वालिटी इक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। लेकिन इसका क्या करोगे, ये लॉग में ये भी तो आएगा, ये भी तो आएगा, तो सिंगल एक्स कैसे बनेगा? कि एक्चुअली पहले चेक किया हमने, ये फंक्शन डिक्रीजिंग एक्स स्क्वायर में, सो डिक्रीजिंग है तो जी उधर जा गया, जी इनवर्स हो गया, और डिक्रीजिंग होने की वजह से इनक्वालिटी रिवर्स हो गई। इंक्रीजिंग होता तो इनक्वालिटी, आज भी मैं यही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन है आपने गेट बैच में देखा होगा, सेम कॉन्सेप्ट आज भी यूज कर रहा था। अगर इंक्रीजिंग है तो इनक्वालिटी सेम रहेगी, डिक्रीजिंग है तो रिवर्स हो जाएगी। तो वही यहाँ पे रिवर्स कर दिया, एंड देन रूट दोनों तरफ रूट ले लिया, तो रूट ले लिया तो हो गया। एनीवे ठीक है चलो, टाइम हो गया खत्म, आज इतना ही बस। हाँ जी गौरव, मैंने लिंक भेज दिया आपको, देखो उसमें ऐड कर सकते हो आप। हाँ तो या क्या है, इसका आधा क्वेश्चन है ये तो। तो क्या है इसमें, क्या पूछना है? जी, ये फाई का मतलब ये एक्चुअली कहीं ना कहीं 1/,
सिग्मा इंटू ये कर रहा ना 1/सिग्मा को, अगर तुम इसको टी मान लो, वाई मान लो, तो ये नया पीडीएफ हो जाएगा। फाई कॉमन है, अच्छा फाई दोनों में कॉमन है, ओके, इसका मतलब हो गया तो फाई क्या है यहाँ पे, फाई पीडीएफ ऑफ नॉर्मल 01, ओके। तो ये जो फाई है एक्चुअली, तो इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स थीटा सिग्मा, दिस इज द 0.9 टाइम fx1x, 0.1 टाइम fx2x, जहाँ पे x1 है नॉर्मल 0, नॉर्मल थीटा कॉमा सिग्मा स्क्वायर, x2 है नॉर्मल थीटा कॉमा 1, ये तो हो तो गया। तो ये तुम्हारा पीडीएफ दे रखा है। क्योंकि इनसाइड सिग्मा है ना, तो उसको ब्रेक करोगे इसीलिए। तो पुट करो, यहाँ पे सिग्मा है, अरे भाई यहाँ वाला सिग्मा वहाँ लिखा हुआ है। मुझे बताओ x1 का पीडीएफ क्या होगा? सो वही वाला सिग्मा वहाँ लिखा हुआ है, 1/√2 यहाँ है, 1/√2 यहाँ है, और जो सिग्मा यहाँ आ रहा है वो सिग्मा वहाँ लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, अभी है ना 12:30 हो गया, तब यही स्टॉप करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।